नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ अंग्रेजी के फिगर्स ऑफ स्पीच बताएंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच का अंग्रेजी पोएम्स में बहुत ही महत्व होता है। अंग्रेजी पोएम्स में फिगर्स ऑफ स्पीच का पता लगाना और उनको क्लियर करना होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम लोगों को जो है पोएम्स के आधार पर उनका अलंकार मालूम करना पड़ता है। दो अलंकार हमने आप लोगों को बताने के लिए डिसाइड किया है। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या कहते हैं, जिसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव रूप में मानवीकरण कर दिया जाता है। तो इसकी डिफिनीशन हम लिखते हैं, ए पर्सनिफिकेशन इज द फिगर्स ऑफ स्पीच in which lifeless things and abstract ideas are presented as living being, as living। डिफिनीशन हो गई, पर्सनिफिकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एक ऐसा अलंकार होता है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और निर्जीव विचारों को, भाववाचक विचारों को प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग, एक सजीव रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देख लिए। एग्जाम्पल होगा, इसका एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस को टीचर की उपाधि दे दी गई। अनुभव एक सर्वश्रेष्ठ गुरु होता है। तो एक्सपीरियंस को मानवीकरण कर दिया गया है। ठीक है। दूसरे फिगर ऑफ स्पीच में दिया गया हाइपरबोल। हाइपरबोल को हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, या तो किसी सामान्य वस्तु को बहुत बेहद बढ़ा दिया जाए या बेहद उसको सीमा से नीचे गिरा दिया जाए, तब हम उसको हाइपरबोल कहते हैं। तो हाइपरबोल को डिफाइन किया गया है, हाइपरबोल इज द फिगर ऑफ स्पीच in which things are presented greater or less, better or worse than they really are, क्या डिफाइन किया गया है? हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच। अतिशयोक्ति अलंकार एक ऐसा अलंकार होता है, इन विच थिंग्स आर प्रेजेंटेड, वस्तुओं को दर्शाया जाता है, ग्रेटर और लेस, बहुत बढ़ा चढ़ा करके और बहुत गिरा करके, बेटर और वर्स, इनको बहुत अच्छा करके या बहुत बुरा करके, इतना प्रस्तुत कर दिया जाता है, देन दे रियली आर, जितना वे वास्तव में होते हैं। तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी वस्तु को उसकी वास्तविकता से या तो बहुत उठा दिया जाए या बहुत गिरा दिया जाए, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल होगा,
द किंग wept ocean of tears. द किंग वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, राजा सागरों के आंसू या आंसुओं का सागर बहा दिया राजा ने आंसुओं के सागर के रूप में रो दिया, अर्थात उसके आंखों से आंसुओं का सागर बह गया। तो आंखों में आंसुओं का सागर क्या है? अतिशयोक्ति है। सागर को आंखों से पैदा कर दिया गया, इस प्रकार से हम इसको अतिशयोक्त मानेंगे, हाइपरबोल कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अभ्यास करेंगे। पोएम्स में इनका बहुत महत्व है। तैयार करिएगा, फिर मिलेंगे वीडियो में। नमस्कार।